गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके यार, आप लोग थोड़ा सा जल्दी आ जाया करो। मतलब अभी भी 18 बच्चे आए हैं। नॉर्मली 20-25 बच्चे होते हैं अपनी क्लास में, 24, कभी 23, कभी 25, वैसे 28 बच्चे हैं। थोड़ा सा जल्दी आ जाया करो, थोड़ा जल्दी काम शुरू कर देंगे अपन। ओके अच्छा, मेरे को ये बताओ, कल वाला जो अपना असाइनमेंट था उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? एनीवन? हेलो सर, वो कल वाला असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाया सर। मैं थोड़ा लेट हो गया था तो लेट सबमिशन का ट्राई कर रहा था तो वो हुआ था। कल तो बहुत सारे बच्चे ने नहीं कर रखा यार, तू अकेला नहीं था, तुम कईयों ने तो मैसेज भी कर रखा है। कल तो कई सारे बच्चे थे जिन्होंने नहीं किया सबमिट। पता नहीं कल सबको ही क्या था। कल 17 बच्चों ने ही सबमिट किया बस। सर, परसों आपने 5 बजे तक की टाइम दिया था ना, तो कल आपने वो एकदम से वो कर दिया तो उसका ध्यान नहीं रहा। यार 5 वो बजे तक पाँच की बजे तो वाला एक आध टाइम दिन भी होती है दिमाग से ना, हटा जब था। प्रैक्टिकल का नाम ले दिया, कोई इशू हो गया तभी होता है ना, डेली थोड़ी ना आप एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। सर याद पता नहीं रहा ना, वो तो टाइम देखा नहीं था, उस वजह से आराम आराम से करा था। जब सबमिशन का टाइम आया तो उसमें वो हो गया। अच्छा याद रखना, आज के बाद अगर कोई लेट सबमिट करेगा तो उसका फिर मैं सर बढ़ा दो टाइम, 3 बजे तक नहीं पढ़ा सकते भाई। आज याद सर रखना। हाँ जी बताओ तमन्ना। सर कल वाले के लिए सबमिट करने के लिए कर दो कुछ। एक आध दिन तो छोड़ भी दो, अब सारे ही दिन सबमिट करोगे, एक आध दिन तो रहना भी चाहिए ना किसी किसी का। एक आध तो नेगेटिव पॉइंट भी बनना चाहिए ना, हम सारा ही पॉजिटिव पॉइंट बन गया तो फिर वो भी दिक्कत है कि सर ऐसा क्या, मेरे को भी तो बोलेंगे ऐसा कैसे हो रहा है कि सब बच्चे डेली ही कर रहे हैं, उसमें भी तो दिक्कत आ जाएगी मेरे को। एक आध दिन तो आपकी लापरवाही भी दिखनी चाहिए। बाकी ये आप लोग वो करना कि आज याद रखना, ठीक है? हाँ, ओके सर। और कोई किसी को डाउट कंटेंट के अंदर, पढ़ाया उसके अंदर, पीपीटी के अंदर, एनीथिंग? ओके, nobody got any doubt? Then should we start today? Does anybody have anything to say? Okay. सर, जो आपने कलर प्लेट में से कॉपी करने को बोला था ना कल, वो मेरे हुए नहीं। किसमें से? सर, हमने कलर प्लेट कॉपी करनी थी। कौन सी कलर प्लेट, एक बार दोबारा बताओगे? मैं याद नहीं, देखो बहुत कई सारे बैच है, थोड़ा सा रिमाइंड कराओ। जस्ट कल वाली पीपीटी के अंदर है क्या? यस सर। कूलर्स.co पे जाके तब मैंने वहां से कॉपी करनी है। कल वाली पीपीटी खोल लेते हैं। कहाँ पे है इसमें बताओ? ये वाला कलर? यस सर। क्या करना था इस कलर का? सर, एक टास्क था जिसमें ओके ओके ओके, ये वाला। नहीं सर, वो था वो कलर्स.co पर वो कलर पैलेट बनानी थी, देन उस पैलेट से वो हेक्स कोड कॉपी करना था एंड अपने कोड में CSS फाइल में यूज करना था। वो जो इनमें से 4 कोई सा टास्क है? है, ये सेकंड। ये वाला? सेकंड सर। हाँ तो ये सेकंड ही है। Okay, visit colors.co and generate 3 color palette for your buyer page. Apply 3 colors somewhere in your CSS. Screenshot the palette and note the hex code. अब इसमें क्या डाउट था? तो क्या पता हुआ नहीं। चलो फिर ये भी करेंगे।
और किसी को इसमें कोई डाउट? किसने कर लिया? सर मैंने कर लिया। एक बार बताओगे आपने कैसे किया? मेरे भी हो गया था सर। कलर पैलेट ओपन किया और वहां से मतलब कोड कॉपी करना होता है, फिर वही वाला डाल सकते हैं जो आपने उसमें दे रखा था। नहीं समझे, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करो। सर कलर पैलेट जैसे बहुत सारे होते हैं, आपने कूलर्स बताया था बट वैसे बहुत सारे होते हैं। वहां पे जो हमें कलर लेना जो करना होता है उसको चूज किया और उसको वहां पे कॉपी कर देना होता है। एग्जैक्टली आपने भी ऐसे ही सेम किया था या आपने कुछ और अलग किया? अनु यही किया था सर, कॉलर्स पे जाके देन पहले तो वो पेज लॉगिन मतलब ईमेल से लॉगिन किया वहां पर, देन उसके बाद अपनी में ना वो पैलेट्स जनरेट होती रहती है, जैसे भी हम उसमें अपनी शेड्स भी लाइट डार्क अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। और जैसे जब तक हमें हमारी डिजायर्ड पैलेट नहीं मिलती तब तक हम उसको स्विच कर सकते हैं। वहाँ सब नेविगेशन भी मतलब नेविगेशन आइकन दिए होते हैं कि हम कुछ क्या परफॉर्म कर सकते हैं। देन जैसे ही हमारी वो पैलेट जनरेट हो जाती है तो वो हमारे प्रोफाइल एरिया में आ जाती है, तो वहां से भी हम उसका कोड कॉपी कर सकते हैं डायरेक्ट। अदरवाइज जैसे ही पैलेट जनरेट होती है तो वो हमारे मतलब प्रिंट पर शो हो रही होती है, हमें वहां से जनरेट वो कोड कॉपी करना है तो वहां से करके हेल्प कोड कॉपी करके वहां से, और अदरवाइज हम जैसे मैनुअली भी राइट कर सकते हैं उस कोड को। सॉरी स्टूडेंट्स, समझ में आया नहीं? यस सर, मैं आज दोबारा ट्राई कर लूंगी, कल बता दूंगी। अगर ना हो तो मेरे पास मैसेज कर देना। ओके, यस सर। कोई और बच्चा, किसी का कोई डाउट? Anybody? Okay, nobody got any doubt. Okay, then let's move forward. आज आप करेंगे एवरी एलिमेंट इज ए बॉक्स, मतलब जो अपना हर एक एलिमेंट है ना उसकी बॉर्डर कैसे बनता है, उसकी साइजिंग कैसे होगी। जो अपने कल एक आध देखी थी ना प्रॉपर्टी, पैडिंग, बॉर्डर, हाइट, विड्थ, डिस्प्ले। जैसे आप कभी भी कोई फोटो लेके आते हो, वो कभी बड़ी होती है कभी छोटी होती है, उसको एडजस्ट करना, ठीक है। उसको बॉर्डर देना, मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें करेंगे आप। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये कि जो एलिमेंट है ना अपना, हर एक एलिमेंट बॉक्स होता है, चाहे आप लोग कोई भी एलिमेंट उठा लो। ओके, क्योंकि जब भी आप कलर करते हैं, जैसे कि अगर आप कलर वाली फाइल खोलते हैं पहले, किसके अंदर काम किया था अपन ने कल, टेबल के अंदर। ये देखो, इनका ना बैकग्राउंड कलर करने के बाद आपको पता चल रहा है कि ये बॉक्स है, ये भी बॉक्स है, ये भी बॉक्स है। समझ रहे हो? अगर आप ऊपर लेके, एक प्रॉपर्टी होती है अपनी स्टार। अगर आप कहीं पे भी स्टार लिख के और फिर अपने करली ब्रेसेस खोल के यहाँ पे जो भी लिखेंगे ना वो पूरे पेज के अंदर अप्लाई होगा, याद रखना। ओके, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है कि हर एक के ऊपर बैकग्राउंड कलर को व्हाइट की जगह ब्लैक, ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे अगर आपका देखिए सारा पेज हो गया इनविजिबल सर स्क्रीन। आपके वीएस ओके की ओके स्क्रीन शो नहीं होगी। ओके ओके, सो सॉरी वेट, वेट। It's visible now. यस सर। Okay.
सबसे पहली बात तो कल अपन ने यूनिवर्सल ऑपरेटर नहीं किया था ना, करेक्ट, या किया था स्टार? नहीं किया था बस- नो सर। ओके, तो जैसा यहाँ पे आप अगर मान लो इसको ये कलर दे दिया, आप देखते ये होता है स्टार, ये होता है यूनिवर्सल ऑपरेटर। ओके, अब इसके अंदर जो भी चीज डिफाइन करेंगे वो पूरे पेज के ऊपर आती है। अगर अपने आपको पूरे पेज के ऊपर कोई भी या पेज का मतलब हर एक सिंगल एलिमेंट के ऊपर कुछ भी अप्लाई करना है तो उसके लिए अपने को इसका इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, अंडरस्टूड? जब भी अपने को Yes, sir. पूरे पेज के ऊपर कोई चीज लेके आनी होती है, हर एक सिंगल एलिमेंट में डिफाइन करना नहीं चाहते, तो उसके लिए काम आता है। ओके, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, बैकग्राउंड कलर को ग्रीन बना दिया। अब अगर आप अपने पेज के ऊपर चले, ये देखो, अब बैकग्राउंड कलर कैसा है, सारा ग्रीन है ना। उसके बाद जो अपनी बात थी, शायद कृष्ण ने पूछा था, किसने पूछा था कि सर प्रायोरिटी, अब अपन ने इसके आगे यहाँ पे डिफाइन कर दी कि H1 का कलर बैक कलर होना चाहिए रेड, सॉरी H2 का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो होना चाहिए। S2 का बैकग्राउंड कलर येलो बनाने के लिए इसने क्या किया, ये जो कमांड थी ना बैकग्राउंड कलर ग्रीन, इसको ओवरराइड करके ये कर दिया। ठीक है, अब ग्रीन की जगह ये हो जाएगा, तो इसलिए अपने सारे का कलर ग्रीन है, और इसका कलर अपन ने डिफाइन नहीं किया तो इसका अपने आप ग्रीन बना दिया इसने बैकग्राउंड। इनका अपन ने डिफाइन कर दिया तो ओवरराइड होके जो अपन ने डिफाइन किया है वो हो गया। ओके, अगर अपन यहाँ पे इसका कलर भी डिफाइन कर देते हैं येलो ही, तो आप देख सकते हैं, ये देखो आ गया। अब इसके अंदर ना अपन ने जो पीपीटी में देखी एक वो चीज नोटिस करो कि एवरी एलिमेंट इज ए बॉक्स। समझ रहे हो उस बात को, वो क्यों बोला है? क्योंकि H1 का, H2 का, H3 का या फिर P का, आप जैसे ही बैकग्राउंड देख रहे हैं तो बैकग्राउंड क्या है, व्हाइट है, सॉरी बैकग्राउंड क्या है, पूरा टोटल बॉक्स है। बॉक्स की शेप में, ये सुनो, Yes, sir. यस सर। तो अपना जो बैकग्राउंड है ना वो बॉक्स की फॉर्म में आ गया। बॉक्स की फॉर्म में आ गया तो इसका मतलब है कि हर एक अपना एलिमेंट बॉक्स है। ओके, सो अब इस बात के ऊपर आते हैं कि ये नहीं बोला कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, लेकिन वो एक बॉक्स है। ओके, अब बात आती है मार्जिन क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है, पैडिंग क्या होती है, और कंटेंट। कंटेंट वो होता है जो अपना मेन सारी लिखी हुई है अपनी, जो चाहे वो इमेज हो, टेक्स्ट हो या कुछ भी हो, वो सारा होता है कंटेंट। ओके, अब इस कंटेंट के अलावा दूसरी चीज आएगी मैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर। इन तीनों का आप कैसे डिफर करेंगे, तो सबसे पहली बात कि जो पैडिंग होती है वो स्पेस इनसाइड द बॉर्डर, बॉर्डर की आपको लाइन दिखाई देती है अगर आप किसी चीज के ऊपर बॉर्डर डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो एक कंटेंट के जो चारों तरफ स्पेस है ना, यहाँ पे ये वाला, ये पैडिंग होगी, क्योंकि ये तो इसका बॉर्डर हो गया, ये जो लाइन है। अब इसके अंदर का जो स्पेस है ना, स्पेस इनसाइड द बॉर्डर, बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर, तो ये सारा होगा पैडिंग। डिफरेंस समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ, और जो बॉर्डर होता है वो विजिबल एज ऑफ द एलिमेंट, की वो पूरा विजिबल एज यानी उसका किनारा या फिर एकदम जो लाइन होती है उसको आप बोलते हैं बॉर्डर। और बॉर्डर के जो बाहर स्पेस होता है, स्पेस आउटसाइड पुशिश अदर एलिमेंट अवे, कि दो एलिमेंट इकट्ठे हैं उन दोनों के बीच में जगह बनाना, उन दोनों के बीच में जो जगह होगी उस जगह को आप मार्जिन बोलते हैं। ओके, समझे? Yes, sir. ओके, इसके अंदर किसी को कोई डाउट? क्योंकि इसके ऊपर बाद में अपने को करना है काम, तो उसके अंदर आपको समझ में आना चाहिए कि अपने को कब मार्जिन देनी है, कब पैडिंग देनी है। अंडरस्टूड? Yes. अभी वो बताओ मेरे को, किसी को कोई डाउट है क्या इसके अंदर? नो सर। ओके,
अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं थोड़ी सी। द बॉक्स मॉडल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइंस हाउ मच स्पेस एवरी HTML एलिमेंट टेक्स अप. Every element, whether it is heading, paragraph, image or div, is treated as a rectangular box with 4 layers. ठीक है, कि कोई भी बॉक्स हो वो हर एक एलिमेंट एक बॉक्स की तरह ट्रीट करेंगे जिसके अंदर 4 लेयर्स होंगी. ठीक है, और HTML का जो बॉक्स मॉडल है वो ये बताता है कि उसको कितनी जगह दी जाएगी. क्लियर. अब आते हैं थोड़ा सा इनके ऊपर डीप में. तो सबसे पहली बात आती है अपनी कंटेंट और पैडिंग. ये दोनों सबसे अंदर की लेयर होती है, द इनर मोस्ट लेयर. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होगे, इनर मोस्ट लेयर होती है कंटेंट और पैडिंग. तो इसके अंदर सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, कंटेंट कंट्रोल बाय विड्थ एंड हाइट. कि जो अपने कंटेंट है ना, वो कंटेंट कितना लंबा कितना चौड़ा चाहिए, ये चीजें कंट्रोल होंगी जो कंटेंट की हाइट विड्थ के पैरामीटर से, या फिर अपने बोल सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी से. ओके, इसको आप 2-3 तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. सबसे पहला तरीका है कि हाइट और विड्थ को पिक्सल में डिफाइन कर दे कि 300 पिक्सल 200 पिक्सल. ठीक है, इसके अलावा एक तरीका होता है वो आगे आएगा परसेंटेज के हिसाब से, कि वो कितने परसेंट डिस्प्ले ले ले. 30%, 20%, 100% कर दिया तो वो पूरे पेज पूरा जो उसका पेरेंट एलिमेंट है उसकी सारी विड्थ ले लेगा. 50 कर दिया तो वो आधी ले लेगा. ओके, उसके बाद आती है अपनी पैडिंग. पैडिंग को कैसे आप डिफाइन करेंगे. पैडिंग को डिफाइन करने के 4 तरीके में. सबसे पहला तरीका कि पैडिंग को सिर्फ एक ही वैल्यू दे दो, पैडिंग कोलन और 20 पिक्सल. इसका मतलब कि चारों तरफ से उसको 20 पिक्सल दे दिए. ठीक है. दूसरा तरीका होता है कि पहले जो वैल्यू लिखी होगी वो होगी टॉप और बॉटम को मिला के, दूसरी जो वैल्यू लिखी होगी वो होगी राइट और लेफ्ट को मिला के. अंडरस्टूड. उसके बाद तीसरा तरीका आएगा टॉप लेफ्ट प्लस राइट बॉटम, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो ये वाला. चौथा तरीका है कि चारों को अलग अलग डिफाइन कर दो. ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो इनमें ऑर्डर लिखे हुआ है ना, सबसे पहले वाले में तो ऑर्डर है ही नहीं, दूसरे में भी ऑर्डर है कि पहले आप टॉप प्लस बॉटम लिख रहे हो, उसके बाद आप लेफ्ट प्लस राइट लिख रहे हो. तीसरे में भी ऑर्डर है कि पहले आप टॉप लिख रहे हो, फिर लेफ्ट प्लस राइट लिख रहे हो, फिर आप लोग बॉटम लिख रहे हो. ठीक है, तीसरे वाले में भी ऑर्डर है, चौथे वाले में भी ऑर्डर है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, यानी ये पूरा क्लॉकवाइज सर्कल चलेगा. तो इस पैटर्न को जरूर याद रखना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपको चारों तरफ से अलग अलग पैडिंग देनी पड़ेगी. समझ रहे हो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग पैडिंग देनी पड़ेगी. तो आपको ऑर्डर याद होना चाहिए. कहीं इसको टॉप राइट बॉटम की जगह कुछ और मान लो कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, फिर वो पैडिंग मान लो टॉप के साइन की थी वो बॉटम को चली जाएगी. ठीक है, किसी को कोई डाउट इसके अंदर. ओके, थोड़ा सा आप काम करके देखते हैं. अगर आप अब इसके ऊपर देखिए, अगर आप यहाँ पे पैडिंग अपने 10 पिक्सल रख दिए तो अब वो देखेंगे अपने पेज पे क्या. ये देखो, कंटेंट के चारों तरफ स्पेसिंग बढ़ गई, यस और नो. Yes, sir. जितनी ज्यादा अपने को कंटेंट के चारों तरफ स्पेसिंग चाहिए होगी उतना ज्यादा आप यहाँ पे पैडिंग डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, अब अगला मान लो आप यहाँ पे लिख देते हैं 50 पिक्सल, इसको लिख देते हैं आप एक सेकेंड 20 पिक्सल. तो ये देखो, जो राइट से है इसने, सॉरी लेफ्ट से है, लेफ्ट से भी इसने पैडिंग उठा ली ना. पहले वाला तो है टॉप और बॉटम का सम, दूसरे वाला है लेफ्ट और राइट का सम, जो अपन ने यहाँ पे ऑर्डर देखा था ये वाला. ठीक है,
तो इसी तरह आप अलग अलग पैडिंग दे सकते हैं इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। किसी को कोई डाउट है अब इसके अंदर, पैडिंग के अंदर? नो सर। ओके, ओके देन आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अपना बॉर्डर, कि आप बॉर्डर कैसे डिफाइन कर सकते हैं किसी का भी। बॉर्डर डिफाइन करने के लिए हमेशा 3 वैल्यू चाहिए होती हैं। अब ना आगे एक बात याद रखना, आप जहां पे भी कलर लिखेंगे ना, आप कलर जो मैंने पहले बताया उस सब में लिख सकते हैं, डायरेक्ट रेड ब्लू लिख दो, हेक्स कोड में लिख दो या आरजीबी में लिख दो, लेकिन मोस्टली यूज होंगे कि डायरेक्ट नाम लिखो कलर का, दूसरा हेक्स कोड, इनको ज्यादातर यूज करना। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। ओके, किसी को डाउट नहीं है तो आप आगे चलते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा कि बॉर्डर आप डिफाइन करने के लिए अपने 2 पिक्सल, यानी उस बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी चाहिए, यानी कितना मोटा होना चाहिए वो, कितना थिक होना चाहिए वो जो अपना बॉर्डर है। सॉलिड, कि वो सॉलिड हो, उसके अंदर कोई भी बीच में डॉट या डैश ना हो। और फिर उसका कलर, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल लेट्स राइट बॉर्डर, ये देखो अपन ने लिख दिया 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। ठीक है, सबसे पहले कितना उसकी थिकनेस होनी चाहिए, उसका स्टाइल, फिर उसका कलर। ओके, अगर आप यहाँ पे देखें, ये देखो इसको बॉर्डर मिल गया ब्लैक कलर का पैराग्राफ को। यस और नो? यस सर। यस सर। अगर मान लो इसको थोड़ा सा और अपने को वैसा बॉर्डर देना है तो अपन 5 पिक्सल लिख दिया। ये देखो अब ये ज्यादा थिक हो गया। अब ये सॉलिड की जगह आप लिख सकते हैं कहीं भी डैश, मान लो आपने डैश लिख दिया तो अब ये हो जाएगा डैश। देखो डैश डैश डैश, डॉटेड चाहिए तो डॉटेड लिख दो। ऐसे ही अलग अलग प्रॉपर्टीज है, डैश चाहिए, डॉटेड चाहिए, डबल चाहिए, नन यानी कोई भी बॉर्डर ना हो। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज इसकी साइड में लिखी हुई है कि कैसी आपको प्रॉपर्टी चाहिए होगी। ओके, ये बॉर्डर रेडियस है। प्लस लेके आती है। अभी तक अपने चारों जो कोने हैं वो एकदम रेक्टेंगल शेप में, लेकिन अपने को थोड़ा सा राउंड चाहिए होता है। तो राउंड के लिए अपने को ये चाहना है कि आप इसको डिफाइन करते हैं। लेट्स डू इट फर्स्ट देन वी विल सी कि बॉर्डर रेडियस, ये देखो बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। अगर अपन इसको 10 पिक्सल कर दिया तो अब यहाँ पे चेंज देखना, ये राउंड हो गया एज पे थोड़ा सा, इसको ना डॉट थ्रेड की जगह सॉलिड करते हैं। अब दिख रहा है राउंड हो गया ना अपना बॉर्डर थोड़ा सा कॉर्नर से ऊपर से। यस सर। यस सर। तो ऐसे राउंडनेस आती है। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये काम कर सकते हैं। अगर अपने को मान लो फुल्ली चाहिएगा तो शायद 50% 50 हो गया फुल्ली। यस सर। अब ये एकदम गोल क्यों नहीं बना, क्योंकि इसकी विड्थ से ज्यादा थी, हाइट कम थी। ओके, अगर विड्थ और हाइट सेम होती तो बिल्कुल गोल हो जाता। तो इसी तरह 2-3 तरीके होते हैं डिफाइन करने के, या तो आप डायरेक्ट पिक्सल लिख दो या आप परसेंटेज के हिसाब से लिख दो, या पे लिखे हुए हैं सारे कि 4 पिक्सल अपने को सब्टल राउंडिंग यानी बटन्स के लिए चाहिए होते हैं 4 पिक्सल, 8 पिक्सल अपने को कार्ड्स के लिए चाहिए होते हैं, 50% से अपने को परफेक्ट सर्कल और स्क्वायर एलिमेंट, मतलब जब भी अपने पास स्क्वायर एलिमेंट होगा, हाइट विड्थ अपने पास बराबर होगी तो वो परफेक्ट सर्कल बन जाएगा। ओके, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ओके, एवरीबॉडी गॉट इट। अब अपना अगला आता है मार्जिन। मार्जिन होता है 2 एलिमेंट्स के बीच का स्पेस। ठीक है, अब इसके ऊपर आप कैसे काम करेंगे? सबसे पहली बात तो सेम सबकी तरह की मार्जिन को डायरेक्ट रख दो 32 पिक्सल, वो फिर चारों में चला जाएगा। आप डायरेक्ट लोड करके देखते हैं एक बार। 1 2
एक सेकंड, ये देखो अब अपना क्या हो गया, ये ऊपर चला गया। अब अपने को मार्जिन थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। आप बॉर्डर रेस ये हटा देते हैं, अपना पहले वाला वापस लेके आते हैं। अब रखते हैं मार्जिन। मार्जिन आप लिखेंगे ना जैसे ही, तो अपने पास ये ना ऑप्शन आ जाते हैं, अपने को कैसा मार्जिन चाहिए। ये ना दो तीन वो होती है यूनिट्स, जैसे कि डिस्टेंस नापने की अलग अलग यूनिट्स होती हैं, ऐसे ही अलग अलग यूनिट्स होती है मार्जिन के लिए। 0%, जीरो कैप, लेकिन मोस्टली आप लोग यूज करोगे तो परसेंटेज के अंदर या पिक्सल्स के अंदर। बाकी चीजें बहुत सारी होती है, सबके अंदर अपने को घुसने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, फिर वो वाली बात हो जाती है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। ठीक है, जैसे ये देखो, मान लो अपन ने 20 पिक्सल इसकी मार्जिन डिफाइन कर दी, तो अब क्या होगा, ये देखो। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा, एक सेकेंड, अपन ने पहले वो नहीं देखा ना, तो आपको डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। अपन एक बार करते हैं इसको कमेंट आउट। अब ये देखो, अपन ने जैसे देखो, अब ये जैसा दिख रहा है। अब अगर आप इसको बदलते हैं कि अपने को मार्जिन चाहिए, अब वो मार्जिन लाने के लिए ये देखो 20 पिक्सल का मार्जिन दे दिया। अब इसके अंदर डिफरेंस देखो, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से इसने जगह ले ली थोड़ी थोड़ी। यस सर। क्या वो फर्क Yes, दिखाई sir. नहीं दिया क्या? ओके, आप तो बड़ा ही नंबर लेते हैं। ये लो, अब दिख जाएगा तुम्हें अच्छे से। ये लो, अब दिख गया मार्जिन। यस सर। हाँ, अब इसने सबसे थोड़ी थोड़ी जगह ले ली ताकि ये एलिमेंट्स है ना, एक दूसरे से टकराए ना। अंडरस्टूड? किसी को डाउट इसके अंदर, मार्जिन के अंदर, पैडिंग के अंदर, बॉर्डर के अंदर? नो सर। No, sir. ओके, nobody got any doubt, then let's move forward. ये ना अलग अलग तरीके हैं मार्जिन के लिए, कि ऐसे आप पहले टॉप और बॉटम और फिर लेफ्ट और राइट को प्लस करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये बाकी ज्यादा वो नहीं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन डिफाइन करते चलेंगे। ओके, ये होती है डिफॉल्ट कंटेंट बॉक्स की, उसकी विड्थ होती है 300 पिक्सल, पैडिंग होती है 20 पिक्सल, एक्चुअल विड्थ फिर उसको हो जाती है 344 पिक्सल। ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड, विड्थ बिकम्स प्रेडिक्टेबल व्हेन पैडिंग चेंज। जब भी अपनी पैडिंग चेंज होगी तो विड्थ क्या, ये जो भी आप विड्थ प्रिडिक्टेबल हो, जब भी आप मतलब चेंज करेंगे पैडिंग को, तो क्या होगा, अपनी विड्थ बदलती चलेगी। ठीक है, ये अपना करेक्ट ऑर्डर है कि अपना को कैसे काम करना चाहिए। ये 2-3 रूल्स है, ये आप सभी लोग पढ़ लें एक बार। अब आते हैं अपना विड्थ और हाइट कैसे डिफाइन करनी है उसके ऊपर। जैसे मान लो अपना को इसकी हाइट डिफाइन करनी है, अपन इसकी हाइट रखते हैं 50 पिक्सल्स। जैसे ही ये अब आते हैं इस पेज के ऊपर, देखो अब दिख गया डिफरेंस, हाइट बढ़ेगी। जो भी अपने S2 के एलिमेंट्स थे सबकी हाइट बढ़ गई ना, क्योंकि अपने S2 के अंदर अपने को अपने हाइट इंक्रीज की, वैसे उनकी हाइट बढ़ गई। अब अगर मान लो आप विड्थ भी डिफाइन करते हैं, 200 की जगह आप 100 पिक्सल करते हैं, हो गए छोटे। Yes, sir. इसी तरह आप हाइट तो विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। अगर अपने को परसेंटेज के हिसाब से लेना होता है, वो होता है ऐसे कि 50, फिर उसका ये परसेंटेज लगा देंगे, तो इसके जो पेरेंट एलिमेंट है ना, उसकी ये हाफ विड्थ ले लेगा। अब अगर अभी आप ये देखो, हाफ हो गया, सेक्शन का हाफ ले लिया इसने। हाफ विड्थ लेने का ये तरीका होता है, हाफ हाइट लेने के लिए 50% हाइट डिफाइन करते हैं आप। ठीक है,
यस सर। किसी को कोई डाउट आज अभी तक? नो सर। ओके, ये आप लोग एक बार खुद ट्राई करके देखेंगे टेक्स्ट को ओरिजेंटली कैसे, लाइक नितिन एक बार बोल के बताएं आप क्या बोलना चाहते हैं। नितिन हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलो। जैसे ऊपर नहीं होता होम कांटेक्ट, ऐसे सर जैसे अब तो वर्टिकली है, इसको ऊपर मतलब टॉप टॉप पर कैसे हॉरिजॉन्टली, जैसे ऊपर लिख दे होम अच्छा, मतलब कांटेक्ट। जैसे अभी तक ये सारे, एक सेकंड, आप ये बोलना चाहते हैं ना, आप अपने पेज पे आते हैं कि अभी तो ये सारे ऐसे अलाइंड है, हाँ जी सर, अपने ये को ऐसे अलाइन टॉप करने हैं। में कैसे लाए, हाँ, इसको ऐसे की जगह ऐसे कैसे लेके आए, एग्जैक्टली यही पूछ वो रहे हैं भी आप। सेम साइज का सर, जैसे इनके बीच का स्पेस बिटवीन कुछ ऐसा होता है कोई हाँ, प्रॉपर्टी। इसके लिए प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स की, वो आप कल करेंगे, ठीक है। अगला अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक सेकंड रुको, ये देखो फ्लेक्स बॉक्स, बल्कि आप लोगों को देखो ये, अभी तक तो ये ऐसे, अगर अपने को ऐसे अरेंज करने हो, हाँ डिस्प्ले फ्लेक्स एग्जैक्टली, अगर अपने को ऐसे अलाइन है, ऐसे अलाइन है, ऐसे अलाइन है, ये अलग अलग चीजें करने के लिए अलग अलग होते हैं। ओके, ये आप कल करेंगे, सारी जो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है, अलाइनमेंट इनकी, ये बीच में आए, नीचे आए, ऊपर आए, और रो की तरफ मतलब हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जिस तरफ भी आप अलाइन करने हैं, सारा आप कल करेंगे। ओके, किसी को डाउट? नो सर। अब आते हैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी, कुछ जो कि फ्लेक्स भी होगा वो आप कल करेंगे। सबसे पहले ब्लॉक, ब्लॉक में क्या होता है कि अगर आपने उसकी प्रॉपर्टी ब्लॉक कर दी ना, तो वो अपने पेरेंट एलिमेंट की सारी विड्थ ले लेगा, टेक फुल विड्थ ऑफ पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। दूसरा होता है अपना इनलाइन, ओनली एज वाइड एज कंटेंट, कि जितना कंटेंट होगा ना उतना ही वो वाइड होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे अगर आप, एक सेकेंड, आप लोगों को मेरी आवाज उल्टी आ रही है वापस, मतलब डबल सुन रहा है क्या मेरा? नो सर। नो सर। नो। हेलो, ओके। उसके बाद होता है अपना इनलाइन ब्लॉक, कि कोई भी नई लाइन ना आए उसके लिए, नो न्यू लाइन, बट कैन सेट विड्थ एंड हाइट बेस्ट फॉर बोथ वर्ल्ड्स, कि आप इसके अंदर विड्थ और हाइट दोनों एडजस्ट कर सकते हैं, नई लाइन ना आए। ये मोस्टली इमेज और बटन के होता है, जब इमेज और बटन एक लाइन में चाहिए होती है, ठीक है। नन के अंदर कोई भी नहीं, सारा वर्क फ्लो रिमूव कर दो। अब अगर आप कुछ थोड़ा सा करके देखिए कि इनलाइन डिफाइन करते हैं, इसको ही कर देते हैं डिस्प्ले, इनलाइन करते हैं, इनलाइन ब्लॉक नहीं। देखिए, इसने उतनी ही जगह ली जितने सा कंटेंट था, जितने इसको जरूरत थी। स्टूडेंट के चारों तरफ ये जगह एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि आपने इसके अंदर पैडिंग डिफाइन की है। ओके, अंडरस्टूड। यस सर। यस ऐसे आप सर। अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी आप एक बार ट्राई करके देखेंगे खुद से, ब्लॉक, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, नन, ये सारी आप एक बार खुद से ट्राई करके देखिए। अब अपने डेवलप टूल्स, मतलब डेवलपर के टूल्स, F12 आप क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, तो आप ये सारी चीजें देख सकते हैं हर एक एलिमेंट की, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपको खुद करना है सारा काम, कि आप इंस्पेक्ट करें कोई भी बॉक्स। चलो मैं आपको करके दिखाई देता हूँ यार, डोंट वांट टू गिव यू टू मच हेडेक। ये देखो, हर एक के ऊपर अलग अलग बॉक्स है, मतलब अगर आप यहाँ पे लेके आए तो ये देखो, इसकी अलग अलग पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, सारी चीजें दिखाई दे रही हैं।
Yes, sir. यस यस सर। अगर आपने मान लो इसके ऊपर करके छोड़ दिया तो देखो यहाँ पे नीचे ना इसकी सारी CSS आ गई कि मार्जिन इनलाइन ऑटो है, कलर ये है, फॉन्ट फैमिलीज की ये है, फॉन्ट वेट इसका बोल्ड है, फॉन्ट साइज 100% है, ओपेसिटी यानी कितना डार्क होना चाहिए, कितना विजिबल होना चाहिए वो 1 है। ये 0 to 1 ही डिफाइन होती है। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, इसीलिए सारा टेक्स्ट सेंटर में है। पैडिंग टॉप की डिफाइन कर रखी इसने, पैडिंग टॉप 10, पैडिंग बॉटम किसने अलग से डिफाइन की 10 पिक्सल्स, ठीक है। जो पैराग्राफ का मार्जिन है वो अलग है। ये देखो जब भी आप क्लिक करते हैं ना मार्जिन के ऊपर तो वो दिखाई देगा। ये देखो अब सारी ये चीजें डिफाइन कर रखी है। आप ऐसे जाके ये डेव टूल्स है इसके अंदर, ये अब यहाँ पे देख रहे हो आप, ये देखो इतना कंटेंट है, ये पैडिंग है इसकी 10 पिक्सल ऊपर 10 पिक्सल नीचे, दोनों तरफ 0। उसके बाद बॉर्डर है 0, इसने कोई बॉर्डर नहीं दिया। इसके बाद इसका ये सारा मार्जिन ऊपर है 5.120, नीचे 6.400। ये सारी चीजें आप एनालाइज कर सकते हैं। अगर अपने को मान लो कोई प्रॉपर्टी हटा के भी देखनी हो, वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर को हटा देंगे, ये देखो फर्क दिख रहा है। जब भी आप एक आध चीज को हटा रहे हैं ना तो ये कहीं और जा रहा है। ये सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर से हट रही है, इसका मतलब ओके। अब मैंने इसके ऊपर मार्जिन और मार्जिन हटा दिया तो अपने को ज्यादा वो मार्जिन नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे आप यूज कर सकते हैं इसको। मतलब अब ये आपकी टोटल क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसको एनालाइज कर सकते, कितना इससे सीख सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। ये am I audible to everybody? यस सर। Yes, sir. Okay. Let's come back here. अगर आप यहाँ पे एक बार सारी प्रॉपर्टीज हटा दे पैडिंग की, अगर आप यहाँ पे अगर आपने अब ये सारी चीजें यहाँ से हटा दी और अगर आप एक चीज है यहाँ पे जैसे अपनी PPT के अंदर है ना कि ये कि मार्जिन और पैडिंग 0 करते हैं, इसका मतलब मार्जिन और पैडिंग अपन तो डिफाइन नहीं की, तो उसको 0 करने का क्या मतलब है? अब देखना ये देखो अभी इसके पास मार्जिन और पैडिंग दोनों चीजें, इनके बीच में स्पेस है, ये सुनो यहाँ पे स्टूडेंट्स कोड स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के अंदर अपन ने तो, लेकिन इनके बीच में कोई मार्जिन डिफाइन ही नहीं किया, तो इनके बीच में स्पेस क्यों है? ये ब्राउजर के ऊपर होता है। ब्राउजर अपने आप बाय डिफॉल्ट ताकि अपना फॉन्ट अच्छा लगे उसके लिए ये सारी चीजें करता है। अगर आप इसको Ctrl+R कर देंगे तो ये देखो सारी चीज कंसिस्टेंट होगी एकदम, क्योंकि अपन ने क्या कर दिया, अब ओवरराइड कर दिया ब्राउजर के टूल्स को कि बाय डिफॉल्ट या फिर HTML के अंदर जो बेसिकली होता है
कि इतना बॉर्डर और मार्जिन तो रहना ही चाहिए, लेकिन अपन ने यहाँ पे जो स्टार के अंदर अपन ने अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन की है ना कि पैडिंग और मार्जिन दोनों जीरो कर दो, तो सबके लिए आज उसने जीरो कर दिया। ओके, अब आप अपनी मर्जी से बिना किसी डिफॉल्ट के अंदर चिंता किए आप अपनी पैडिंग और मार्जिन अलग से डिफाइन करके उसको कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, किसी को कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। चलो फिर ये आपकी हैंड्स ऑन एक्टिविटी है। एक बॉक्स मॉडल बनाना है आपको, ठीक है। एड CSS रीसेट की आपको पूरा रीसेट करना है। बॉर्डर साइज बॉर्डर बॉक्स कर दो उसको, मार्जिन और पैडिंग को आप जीरो डिफाइन कर देंगे। फिर ऐड मैक्स विड्थ प्लस मार्जिन ऑटो टू सेंटर, ये सारी चीजें लिखी हुई है ना आपको, स्टाइल हेडर विद बैकग्राउंड कलर पैडिंग, एक एक चीज के अंदर सारा बॉक्स मॉडल अप्लाई करते हैं बेसिकली, ये बात है, ठीक है। आज जो भी अपन ने किया उसके अंदर किसी को कोई डाउट? ओके, नोबडी गॉट एनी डाउट। तो फिर ये अपने आज चारों टास्क है, उसके बाद आपको ये करने हैं, ठीक है। बस इस मॉडल को याद रखना कि मार्जिन कहाँ पे होता है, बॉर्डर कहाँ पे होता है, पैडिंग कहाँ पे होती है, कंटेंट क्या होता है, ठीक है। तो आज फिर सभी बच्चे सबमिट करेंगे। हेलो सर। हाँ जी हेलो बोलिए। सर, कोर्स हाँ जी में बोलो। फ्रंट एंड करवाओगे या फिर बैक एंड भी करवाओगे आगे चल के? फ्रंट एंड है, एक महीने के अंदर फ्रंट एंड ही हो सकता है। ओके। आप सबको पता होगा कि अगर मैं इन चीजों को ज्यादा तेजी से खींच के चलूंगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसके अंदर सिर्फ फ्रंट एंड ही है, बैक एंड आप एडवांस कोर्स के अंदर करवाते हैं। इफ एनीबडी वांट्स टू लर्न, अगर कोई बच्चा इच्छुक है तो एडवांस कोर्स के लिए कांटेक्ट कर सकता है। ओके, उसके अंदर आप इसके अंदर आप सिर्फ फ्रंट एंड पे काम करें, उसके अंदर आप बैक में API वगैरह, इंटीग्रेशन, AI की, LLM, लामा, ये सारी चीज देखेंगे। कैसे आप अपने वेबसाइट के अंदर ये सारी चीजें इंटीग्रेट करें, कोई वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी को डाउट? नो सर। ओके स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से आज तो अपन ने अच्छा काम किया, ज्यादा हो गया तो आज तो कम नहीं था ना अनु? तो ओके देन यू गाइस कैन लीव नाउ। हाँ जी बोलो। तो जैसे आप HTML के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन सेंड करते थे, जैसे CSS के रिगार्डिंग भी होते हैं। जैसे आप CSS पूरी कर देंगे ना तो फिर मैं आपको 5-7 जो प्रैक्टिस शीट है वो सेंड कर दूंगा एंड में, ठीक है। हाँ जी, CSS पूरे होते हैं आपको सारी CSS की भी प्रैक्टिस शीट सेंड कर दूंगा और तो उनसे भी प्रैक्टिस कर लेगा फिर। और किसी का कोई सजेशन, किसी का कोई डाउट? एनीबॉडी? मतलब एक बार बीच में तो 24 बच्चे हो जाते हैं, बाद में फिर 20 आ जाते हैं। स्टार्ट करता हूँ मैं लगभग 15-16 से, हाँ चले जाते हैं बाद में। मतलब एक बार यही होता है कि एक बार देख ले कि सर पढ़ा रहे हैं या नहीं, ओ पढ़ा रहे हैं, चलो अब चले जाते हैं। मतलब मेरे ऊपर निगरानी रखने आते हैं क्या कि मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। सही है, चलो फिर यू गाइस कैन लीव नाउ, थैंक यू। ओके ओके गाइस, बाय।